इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं। औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर, भाजपा कह रही है 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश में। क्यों जाते हो 8 साल? क्यों 8 साल जाते? एक हफ्ते का हिसाब किताब देख लो बीजेपी का। विधायक के कपड़े फाड़ दिए, विधायक के पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए, और पुलिस और कमिश्नर को क्या कहा विधायक ने कि अगर दूध पिया हो तो आ जाओ, छू के दिखा दो। यही तो कहा ना विधायक ने। विधायक ने क्या कहा? विधायक ने ये कहा कि अगर कमिश्नर ने दूध पिया हो तो बता दो, सामने सीने पे गोली मार के दिखा दो। एक विधायक ने क्या कहा आगरा के, क्या भ्रष्टाचार है। फतेहपुर में बीजेपी का नेता बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि इन पे कई 100 बीघा जमीन है, डंपर है। और मुख्यमंत्री, सोचो एक हफ्ते की परिस्थितियां देखिए आप क्या होती हैं कि मुख्यमंत्री के अपने खासम खास अधिकारी के खिलाफ एफआईआर और जांच का आदेश देना पड़ा। तो अगर एक अधिकारी करप्ट है तो सोचो कितने अधिकारी करप्ट होंगे। जितने अधिकारी मुख्य स्थान पर बैठे हैं उनके बारे में मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। आपने बताया सर वो करप्शन का पैसा कहाँ तक जाता था? सब पे बंटता होगा, बंटने का झगड़ा सुनने में आ रहा है। बताया आरोप चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है? आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे गए थे सुबह घर में, क्योंकि आपको भी जाना है। ऐसा ना, जब हमारे गए हो तो क्या कितना समय बचा है? जनता इनसे सवाल करेगी, किसान का, नौजवान का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो अन्याय कर रहे हो आप उसका, जो भेदभाव किया है आपने, जिस तरीके से बर्बाद कर दी इंस्टीट्यूशंस आपने, आप पे किसी को भरोसा नहीं है। किसी को भरोसा हो तो बता दो आज। हम क्रेडिबिलिटी किस किस की नहीं खत्म हुई। इसलिए समय बदलेगा और समय बदलने के लिए ही हम लोग संकल्प लेने आए हैं। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को जहां याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं उन्होंने दाम बांधों का जो हम लोगों को प्रिंसिपल और रास्ता दिखाया उस पर चल करके गरीब जनता, किसान और नौजवानों की सेवा करने का काम करेंगे। जहां आज डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद करते हैं कि उनकी क्रांतिकारी, उनकी जान निछावर की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ, जिस स्वतंत्रता के साथ हम आज देश में रह रहे हैं। ध्यान मत हटाओ, आईएएस भाग रहा है, यहाँ पर लूट हो रही उत्तर प्रदेश में, जान जा रही है लोगों की।